DIG एलीट सादिक अली डोगर की साहिवाल पुलिस लाइन जामद, SSP मॉनिटरिंग एलीट निदा उमर चट्ठा DPO साहिवाल के हमरा यादगार शोहदा पर हाजिरी दी, फूलों की चादर भी चढ़ाई। DIG एलीट का कहना था कि एलीट एक अच्छी फोर्स है, दहशतगर्दी से निपटने के लिए एलीट फोर्स ने अहम किरदार अदा किया। SOPs के खिलाफ एलीट के जवानों से ड्यूटियां नहीं ली जाएंगी। अगर किसी जवान को भी कोई मसला दरपेश हो तो मेरे दफ्तर के दरवाजे 24 घंटे खुले हैं। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर के अहकामात की रोशनी में हाफिजाबाद पुलिस का जिला भर में जराइम पेशा अनासर के खिलाफ टारगेटेड ऑपरेशन DPO हाफिजाबाद डॉक्टर फहद अहमद की क़यादत में किया गया। ऑपरेशन के दौरान 8 मनशियात फरोशों समेत 21 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार मुलजिमान से 8 किलो से जायद चर्स, 200 लीटर से जायद शराब, नाजायज असलहा और माली मशरूता बरामद। DPO हाफिजाबाद डॉक्टर फहद अहमद का कहना था कि जिला हाफिजाबाद को मनशियात के नासूर से पाक किया जाएगा। मुसल्लह अफराद का मलिकवाल प्रेस क्लब के जनरल सेक्रेटरी पर कातिलाना हमला, साजिद मुगल मोतज़ाना तौर पर महफूज रहे। पुलिस का उल्टा साजिद मुगल के घर पर गिरफ्तारी के लिए धावा, CCTV कैमरे तक तोड़ दिए। 4 लाख नकदी, मोटरसाइकिल और DVR ले गए। जनरल सेक्रेटरी साजिद मुगल का कहना था कि वो अपने साथियों के हमरा मलिकवाल से वापस आ रहे थे तो मुसल्लह अफराद ने फायरिंग कर दी, मोतज़ाना तौर पर महफूज रहे। बाअसर सियासी शख्सियत की इमा पर SHO मेरे खिलाफ नाजायज कार्रवाई कर रहा है। पाकपतन पुलिस ने इंसानी जानों से खिलवाड़ करने वाले 4 मुनशियात फरोशों को गिरफ्तार करके 6 किलो चर्स और 1.25 किलो हेरोइन बरामद कर ली। कार्रवाई SHO राय खिजर हयात की सरबराही में टीम ने की। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। पत्तों की थाना सिटी पुलिस का मुनशियात फरोशों के खिलाफ ऑपरेशन, 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 3 मुलजिमान गिरफ्तार। SHO थाना सिटी ने भारी नफरी के हमरा कार्रवाई करते हुए सैकड़ों शराब की बोतलें पकड़ ली। दूसरी कार्रवाई में मुलजिमान से 1.5 किलो से ज्यादा चर्च बरामद। मुलजिमान के खिलाफ थाना सिटी पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। जर्मन मोटरसाइकिलिस्ट खातून मेलानी की जंग पहुंच चुकी हैं। जर्मन खातून मेलानी का DPO ऑफिस का दौरा, लेडी पुलिस अफसरान से घुल मिल गए। पाकिस्तान के सिक्योरिटी इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार। जर्मन खातून मेलानी का कहना था कि पाकिस्तान पुरअमन और महफूज मुल्क है। दौरान सफर किसी किस्म का कोई खौफ महसूस नहीं हुआ। मेलानी दुनिया भर के सयाहों को पाकिस्तान आकर कुदरत का नजारा देखना चाहिए। जर्मन मेलानी खातून अपनी बाइक पर दुनिया भर का सफर करने की ख्वाहिश में है। कबोला शरीफ में थाना अहमद यार की हदूद में दिन दहाड़े डकैती, नामालूम अफराद ने मुजाहमत पर 2 राहगीरों को गोलियां मारकर जख्मी कर दिया। असलम अपने भाई के साथ जा रहा था कि रोड पर डाकुओं ने जबरदस्ती रोक लिया। तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। अस्सलाम वालेकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं अहमद बिलाल पंच। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का आगाज करेंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए।
बुलेटिन में खुश आमदीद। नाजरीन, आपको बताएं कि गाजी में मैकेनिकल राइडर्स और पार्क्स के हवाले से अहम इजलास सदारत एसी फिजा मोहसिन ने की। इजलास में तहसील गाजी में पार्क्स की तादाद, एनओसी और हेल्थ और बोटिंग के हवाले से टीएमए को माहाना बुनियादों पर दीगर हदायत जारी की गई। बातिजा असिस्टेंट कमिश्नर गाजी ने टीएमओ और टीएमए स्टाफ के हमरा पार्क का मुआयना किया। पार्क के मालिकान को जिला इंतजामिया और टीएमए की जानिब से जारी करदा हदायत पर अमल करने की हदायत की। डीपीओ सवार शफीउल्लाह गंडापुर की ज़ेर सदारत प्राइम मीटिंग का इनेकाद। एसपी इन्वेस्टिगेशन अमीर नवाज खान, एडिशनल एसपी सवात गुलाम सादिक खान, एसडीपीओ सिटी अमजद खान, एसडीपीओ ब्रीकोट एहसानुल्लाह खान, एसडीपीओ कबल हबीब शाह ने शिरकत की। डीपीओ सफात शफीउल्लाह गंडापुर का कहना था कि शहरियों की जानो माल की हिफाजत और जराइम की रोकथाम में किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। डिप्टी कमिश्नर सवात इरफानुल्लाह वजीर की खुसूसी हदायत को जारी रखते हुए गोश्त के मयार को यकीनी बनाने के लिए फैसला कौन कदम उठा लिया गया है। एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर मुनीर अहमद खान ने तहसील म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन इंक्रोचमेंट इंस्पेक्टर मोहम्मद के साथ मिलकर गैर कानूनी गोश्त के फरोग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की है। ऑपरेशन में ऐसे कसाईयों की शनाख्त की गई जो मतलूबा साल्टर हाउस की स्टैम्प के बगैर गोश्त को फरोग कर रहे थे। BOGMTI के चेयरमैन डॉक्टर सईदुल्लाह शाह बन्नू में अलखिदमत फाउंडेशन के जिला सदर जलाल शाह एडवोकेट की खसूसी दावत पर ज़ेर तामीर अस्पताल का दौरा किया। अलखिदमत फाउंडेशन के जिला सदर मोहम्मद जलाल शाह एडवोकेट ने इंतजाम के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी। चेयरमैन BOGMTI डॉक्टर सईदुल्लाह शाह ने अलखिदमत फाउंडेशन की खिदमात को सराहा। उन्होंने कहा कि फलाही कामों से मेरा दिल खुश होता है। असल काम इंसान की खिदमत है। मेरा मकसद आवाम को सरकारी अस्पतालों में बेहतर सहूलियात फराहम करना है। एसी ज़हरा नूर की तहसील खानपुर में गवर्नमेंट हाई स्कूल में खुली कचहरी। शहरियों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। एसी ने अवामी मसाइल तहम्मुल मजाजी से सुने और उन्हें हल करने की यकीन दहानी कराई। इस पर रिपोर्ट करेंगे राशिद महमूद। असिस्टेंट कमिश्नर मिर्ज़ारा नूर ने अवामी मसाइल और शिकायत के अजाले के लिए गवर्नमेंट हाई स्कूल जब में खुली कचहरी का और रेवेन्यू दरबार का इनेकाद किया। खुली कचहरी में अवाम ने मुख्तलिफ महकमा जात के खिलाफ शिकायत के अंबार लगा दिए। खुली कचहरी और रेवेन्यू दरबार में महकमा माल खानपुर, महकमा सेहत, पुलिस, तालीम, पब्लिक हेल्थ समेत दीगर इदारों के अफसरान व नुमाइंदगान ने कसीर तादाद में शिरकत की। इस मौका पर इलाके की सियासी और समाजी शख्सियत हाजी रुकनुमान ने कहा कि एक साल कबल भी असिस्टेंट कमिश्नर खानपुर ने BHU में जब खुली कचहरी का इनेकाद किया तो अवाम ने दर्जनों मिसाइल के हल के लिए निशानदेही की थी, मगर असिस्टेंट कमिश्नर के हुक्म के बावजूद बदकिस्मती से आज तक इनमें से एक अवामी शिकायत का अजाला न हो सका, जिसकी बड़ी वजह खुली कचहरियों में अफसरान अपनी जगह हाजिरी लगवाने के लिए क्लर्कों या क्लास 4 मुलाजमीन को भेज देते हैं। वो बेचारे न तो हमारे सवाल समझ सकते हैं और न ही जवाब दे सकते हैं। शुरा ने लैंड रिकॉर्ड, पटवारखानों में नारवे रवैये और दीगर मिसाइल से भी आगाह किया, जबकि अवाम ने सटीर क्राइम के बढ़ते हुए वाकयात पर शदीद अवामी तहफ़्फ़ुज़ात से भी असिस्टेंट कमिश्नर खानपुर को आगाह किया। असिस्टेंट कमिश्नर खानपुर ज़ारा नूर ने साइलिन के मिसाइल तहम्मुल और संजीदगी से सुने और इनके अजाले का यकीन दिलाया। एसी खानपुर का मजीद कहना था कि रेवेन्यू दरबार के इनेकाद का मकसद अवाम की अराजी जायदादों की तकसीम, फर्द व इंतकालात के इजरा और दीगर मुतल्लिका मसाइल के हल के लिए ज़िली हुकूमत की जानिब से अवाम के मसाइल इनकी दलील पर हल करना है। राशिद में जैकबाबाद में अवामी मीडिया प्रेस क्लब की अहम मीटिंग सदर जान मोहम्मद मस्तोई की सदारत में हुई, जिसमें सहाफ़ियों पर झूठी FIR, तशद्दुद, धमकी और दीगर मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। इजलास में कहा गया कि अवामी प्रेस क्लब के जनरल सेक्रेटरी रजा दश्ती को DHO इस्लाम परवेज भंगर और अकाउंटेंट तुफैल अहमद बरोही के अमले की तरफ से लीगल नोटिस भेजने पर मुज़म्मत करते हैं। मासूम फातिमा कत्ल केस में इंसाफ के तकाजे पूरे करने के लिए समाजी तंजीम का अनोखा एहतजाज। कारकुनान ने तराजू उठाकर आंखों पर पटिया बांधकर निजाम अदल से फातिमा को इंसाफ फराहम करने की इस्तदा की है। समाजी तंजीम के कारकुनान ने एहतजाज करते हुए नारेबाजी भी की।
اقبال قریجو جانی گھریانی نے کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ فاطمہ کے لواحقین کو تحفظ فراہم کیا جائے۔ سمارو ٹاؤن کمیٹی کا تعارفی اجلاس صدارت چیئرمین ذوالفقار علی خاصخیلی نے کی۔ اجلاس میں وائس چیئرمین نول رائے مہیشوری، سید ذوالفقار علی شاہ، جہان زیب قائم خانی، شہباز چانڈیو، بھورو مل میگھواڑ، خان محمد منگھار، عبد الحمید ارائیں اور دیگر ممبران نے شرکت کی۔ چیئرمین ذوالفقار علی خاصخیلی کا کہنا ہے کہ سمارو شہر کے جو بھی مسائل ہیں انہیں حل کیا جائے۔ ہپرو میں دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ میں کمسن احمد رضا اتاری نے قرآن پاک حفظ کر لیا ہے۔ ان کے حافظ قرآن بننے کی خوشی میں پرنور محفل کا انعقاد کیا گیا، جس میں عوام نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ مزید جانتے ہیں عبد الرزاق راجپوت کی رپورٹ میں۔ کپرو کی نورانی مسجد غریب آباد میں غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے زیر اہتمام چلنے والے مدرسۃ المدینہ میں دینی تعلیم حاصل کرنے والے 16 سالہ کمسن احمد رضا اتاری نے قرآن حفظ کر کے حافظ قرآن بن گئے۔ حافظ قرآن بننے کی خوشی میں ایک پرنور محفل منعقد کی گئی۔ اس موقع پر مدرسے میں پڑھنے والے بچوں نے حضور کی شان میں نعتوں کے نذرانے پیش کیے۔ پرنور محفل سے محمد یوسف اتاری، قاری محمد شریف اتاری نے خطاب کیا اور قرآن کی اہمیت پر روشنی ڈالی۔ قرآن پاک کی بے حرمتی کی، اس کے جواب میں جہاں مختلف قسم کے لوگوں کی طرف سے رد عمل سامنے آیا، اس دن سے لے کر آج تک، بلکہ اس سے پہلے بھی الحمدللہ آپ کی پیاری تحریک دعوت اسلامی نے ایسے شر پسند عناصر کے لیے منہ توڑ جواب دینے کے لیے دنیا بھر میں ہزاروں کی تعداد میں الحمدللہ اسی طرح کے مدارس قائم کیے ہوئے ہیں۔ آپ کو جنرل سائنس کا حافظ نہیں ملے گا، کسی دنیا کی کتاب کا ازبر الف سے لے کر یہاں تک کوئی حافظ نہیں ملے گا۔ ارے میں دکھاتا ہوں، یہ بھی حافظ ہے، یہ بھی حافظ ہے، وہ بھی حافظ ہے۔ حافظ قرآن بننے والے کمسن احمد رضا اتاری کو پرنور محفل میں موجود مدرسے کے بچوں اور دیگر عاشقان رسول نے پھولوں کے ہار پہنائے اور تحائف بھی پیش کیے۔ اس موقع پر قاری علی حسن اتاری، عمران اتاری، مولوی محمد رضوان سکندری سمیت بڑی تعداد میں عاشقان رسول نے شرکت کی۔ آخر میں پاکستان کی خوشحالی، سلامتی سمیت تمام امت مسلمہ کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔ کیمرہ مین فضل عمران رخ کرتے ہیں گھوٹکی کا، جہاں نگران سرکار بھی سابق حکومت کے نقش قدم پر چل پڑی۔ مہنگائی کے مارے عوام پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے بعد اشیاء خوردونوش کی قیمتوں میں بھی ہوشربا اضافے پر شدید پریشان ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ غریب آدمی ایک وقت کی روٹی کے لیے بھی ترس گیا ہے۔ مزید جانتے ہیں گھوٹکی سے جاوید کھوسا کی رپورٹ میں۔ نگران سرکار نے آتے ہی عوام پر مہنگائی کا بم گرا دیا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کے بعد گھوٹکی میں بھی اشیاء خوردونوش کی قیمتوں میں ہوشربا اضافہ، ہر چیز غریب کی پہنچ سے دور۔ شہریوں کا کوئی نور ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ بات یہ ہے کہ پہلے ہی مہنگائی بہت زیادہ تھی، اور جب سے یہ حکومت آئی، نگران حکومت، اس کا کوئی کنٹرول نہیں ہے۔ لوگ پہلے ہی مہنگائی کے عذاب میں ڈوبے ہوئے تھے، لیکن اس حکومت نے تو باقی کسر بھی نکال دیے۔ نگران حکومت کا مہنگائی پہ کوئی کنٹرول نہیں، عوام کا جینا جو ہے عوام مہنگائی میں ڈوبی ہوئی ہے، لہذا نگران جو حکومت آئی ہے موجودہ، ان سے میں کہنا چاہوں گا کہ آئے روز مہنگائی کا بحران ہے، اور پہلے ہی جو لوگ مہنگائی کی وجہ سے پریشان ہیں۔ ابھی دیکھیں حالیہ صورتحال، پچھلے سال 2022 میں جو سیلابی صورتحال پیدا ہوئی، اس میں لوگوں کی ابھی جو ہے ریکور نہیں ہو پائے تھے، کہ اب یہ مہنگائی اتنی شدید ہے کہ لوگ پہلے ہی پریشان ہیں۔ لہذا حکومت سے یہ درخواست کی جاتی ہے کہ مہنگائی پر کنٹرول کیا جائے۔
सभ खां पहिरियों त जेके अवाम जी उमेद हुई त नई निगरान हुकूमत ईंदी, ग़रीब अवाम मिसकिन अवाम खे कुझु को फ़ाइदो रिलीफ मिलंदो। निगरान हुकूमत अचण सां ई जेको आहे सो पेट्रोल जो ग़रीब अवाम जेको अॻ में लुट फुर उन्हनि शहरियों का कहना था कि मुंतखब हुकूमत हो या निगरान हुकूमत, अवाम का किसी को एहसास नहीं। शहरियों ने मुतालबा करते हुए कहा कि इस बढ़ती हुई महंगाई पर काबू पाया जाए ताकि हम 2 वक्त का खाना अपने बच्चों को बआसानी फराहम कर सकें। कैमरा टीम के साथ जावेद खुसा, कोहिनूर टीवी। नाजरीन, अब आपको अफसोसनाक खबर से आगाह करते चले कि भरिया सिटी में 3 रोज से लापता 8 साल बच्चे की लाश गंदे नाले से बरामद हुई है। रजा की लाश को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। बच्चा गली में खेलते हुए नाले में गिर गया था। बच्चे की मौत की खबर से घर में कोहराम मच गया। पुलिस थाना सदर ननकाना साहिब की बड़ी कार्रवाई। डकैतियों के 22 मुकदमात में मुलव्विस बैनुल असलाई खतरनाक डकैत गैंग गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान में सरगना शहजाद उर्फ शाहिदू भी शामिल था। वारदातों में छीनी लाखों रुपए मालियत की नकदी, 5 मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन्स और असलहा बरामद कर लिया गया। डीआईजी एलीट सादिक अली डोगर की साहिवाल पुलिस लाइन्स आमद। एसएसपी मॉनिटरिंग एलीट निदा उमर छठा डीपीओ साहिवाल के हमरा यादगार शोहदा पर हाजिरी दी। फूलों की चादर भी चढ़ाई। डीआईजी एलीट ने फायर बट पर जाकर जवानों का फायर टेस्ट लिया। उन्होंने कहा कि एलीट एक अच्छी फोर्स है। दहशतगर्दी से निपटने के लिए एलीट फोर्स ने अहम किरदार अदा किया है। घोटकी के नवाही गांव बलाच खान खोसो में 1980 से कायम स्कूल आज भी अमारत, फर्नीचर और बुनियादी सहूलियात से महरूम है। तलबात खुले आसमान तले तालीम हासिल करने पर मजबूर। सहूलियात की अदम फराहमी पर तलबात और इलाका मुकीनों ने एहतजाज किया। मजीद जानते हैं जावेद खोसा की रिपोर्ट में। 1980 से कायम स्कूल बालाज खान खोसो सहूलियात से महरूम। नए स्कूल में कोई इमारत है तो न ही तलबा और तलबात के लिए स्कूल में फर्नीचर। स्कूल के तलबा व तलबात इमारत न होने और फर्नीचर न होने के बायस खुले आसमान तले तालीम हासिल करने पर मजबूर। स्कूल है 1980 का मंजूर थियल। बदकिस्मती से हिन वक्त ताईं हिन स्कूल के बिल्डिंग न मिली सघियो आहे। बार बार MPA MNN जे दरवाज़नि जा चक्कर ॾेई करे जेको आहे मजबूर थी करे असां साहिबनि वटि असां दांह खणी आया आहियूं। छा असांजो एतिरो हक़ कोन्हे जो हिन ॻोठ खे बिल्डिंग ॾिनो वञे। उन सां गॾोगॾु ही असांजा ॿारड़ा हेठि फर्श ते वेही करे तालीम हासिल करे रहिया आहिनि। असां इहो अर्ज़ु रखूं था तव्हां सहाफ़ियुनि खे त हिन आला हुकाम EDO SDO अंधा गूंगा ॿोड़ा जंहिंखे इहा का ख़बर कान्हे का हे स्कूल आहे, हीउ जेको आहे असांजो स्कूल आहे, ॻोठनि जो ॿारनि जो मुस्तक़बिल आहे जेको तबाह थी रहियो आहे। तालीम फर्नीचर न हुजण जे करे ॿारड़ा हेठि किथे ज़मीन ते वेही करे तालीम हासिल करे रहिया आहिनि। असांजी इहा गुज़ारिश आहे तव्हांखे इहा ख़बर असांजी आला हुकाम ते पहुचायो। इलाका मकीन का कहना था कि हमारे स्कूल में बच्चों की तादाद 100 से जायद है मगर सहूलियात का फुकदान है। फर्नीचर और इमारत न होने की वजह से बच्चे ज़मीन पर बैठकर तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। उन्होंने वजीर तालीम से मुतालबा करते हुए कहा कि गवर्नमेंट बालाज खान खोसो स्कूल में इमारत, फर्नीचर और बुनियादी सहूलियतें फराहम की जाएँ ताकि बच्चे तालीम हासिल कर सकें। नाजरीन, आपको बताएं कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल है जिस पर बच्ची पर तशद्दुद किया जा रहा है। उकाड़ा पुलिस ने कार्रवाई करके तशद्दुद करने वाली वालदा को हिरासत में ले लिया और बच्ची को भी तहवील में ले लिया। नानी की मुद्दत में बेटी मुकद्दस के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी और IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर के अहकामात की रोशनी में हाफिजाबाद पुलिस का जिला भर में जराइम पेशा अनासर के खिलाफ टारगेटेड ऑपरेशन DPO हाफिजाबाद डॉक्टर फहद अहमद की क़यादत में किया गया। ऑपरेशन थाना सिटी हाफिजाबाद, सदर हाफिजाबाद, सुखे की मंडी, सिटी पिंडी भटिया और दीगर इलाकों में किया गया। ऑपरेशन के नतीजे में 8 मुनशियात फरोशों समेत 21 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया है। दूसरी जानिब मुरीदके में निजी हाउसिंग सोसाइटी के ज़रिए तमाम दूसरा सालाना इंटरनेशनल फाइटिंग टूर्नामेंट इख्तिताम पजीर हो गया। ईरान की टीम ने मेजबान टीम पाकिस्तान को 8 पॉइंट से शिकस्त दे दी। तमाशाइयों ने खूब एंजॉय किया। शायकीन पाकिस्तान और ईरान के स्पोर्ट्स में खूब नारेबाजी करते रहे। टूर्नामेंट जीतने वाली ईरानी टीम को कैश प्राइज के साथ विनर ट्रॉफी भी दी गई।
DPO सैयद अली रजा की सरबराही में SHO थाना मरोड़ का मनशियात फरोशों के खिलाफ घेरा तंग। कार्रवाई के दौरान मनशियात फरोश मोहम्मद असलम को गिरफ्तार करके चर्स को बरामद कर लिया गया। SHO थाना मरोड़ का कहना था कि मुल्जमान जराइम छोड़ दें या फिर मेरा इलाका मरोड़ से जराइम को जड़ से उखाड़ देने का अज़म का अयादा भी किया। मुसल्ला अफराद का मलकवाल प्रेस क्लब के जनरल सेक्रेटरी पर कातिलाना हमला। साजिद मुगल मौजज़ाना तौर पर महफूज रहे। पुलिस का उल्टा साजिद मुगल के घर पर गिरफ्तारी के लिए धावा। CCTV कैमरे तोड़ दिए। 4 लाख नकदी, मोटरसाइकिल और DVR लेके जनरल सेक्रेटरी साजिद मुगल ने बताया कि वो अपने साथियों के हमरा मलकवाल गाड़ी पर आ रहे थे कि मुसल्ला अफराद ने गाड़ी पर फायरिंग कर दी। डिस्ट्रिक्ट फूड अथॉरिटी मंडी बहाउद्दीन की कार्रवाई। 2000 लीटर नाकिस दूध को तल्फ कर दिया गया। डेयरी सेफ्टी टीम ने सरगोदा रोड पर छापा मारकर दूध सप्लाई करने वाली गाड़ी को रोककर दूध का टेस्ट किया तो उसमें मिलावट होने और फैट की कमी पाई गई। इस पर टैंकर में मौजूद लीटर दूध को तल्फ कर दिया गया है। पाकपतन पुलिस ने इंसानी जानों से खिलवाड़ करने वाले 4 मनशियात फरोशों को गिरफ्तार करके 6 किलो चर्स और 1.25 किलो हेरोइन बरामद कर ली है। कार्रवाई SHO राय खिजर हयात की सरबराही में टीम ने की। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। नाजरीन, बताते चले कि पाकिस्तान में पुलिस ने इंसानी जानों से खिलवाड़ करने वाले 4 मनशियात फरोशों को गिरफ्तार करके 6 किलो चर्स और 1.25 किलो हेरोइन बरामद कर ली। कार्रवाई SHO राय खिजर हयात की सरबराही में टीम ने की। चूनिया थाना सिटी में नसीर शहीद ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल का इफ्तिताह कर दिया गया। DPO कसूर तारिक अजीज सिंधु ने ट्रेनिंग सेंटर का इफ्तिताह किया। इस हवाले से DPO हमारे नुमाइंदा यावर हुसैन असदी को तफसीलात बता रहे हैं। तफसीलात उनसे जानते हैं। आज इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के खसूसी अहकामात की रोशनी में हमने चूनिया में ड्राइविंग लाइसेंस सेंटर का इफ्तिताह कर दिया है। इससे कबल ये सहूलत इस तहसील में मैसर न थी। यहाँ के शहरियों को लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए भी और बाकायदा जो रेगुलर ड्राइविंग लाइसेंस है उसका टेस्ट देने के लिए यहाँ से 1 घंटे की मुसाफिर के बाद ज़िला कसूर में आना पड़ता था। उनके लिए खासी दिक्कत का मामला था। लिहाजा हमने इसका इस सफ़र की इब्तदा आज से 3 माह कबल यहाँ पर खिदमत मरकज़ बनाकर इसमें से शहरियों को ड्राइविंग का जो लर्नर है फॉर्मेट वो मिलता था। उसके बाद आज से हमने यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस सेंटर का भी आगाज़ कर दिया गया है, जिसके ज़रिए शहरियों को यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने की सहूलत भी है। इसके साथ साथ दुनिया के अंदर हमने ड्राइविंग स्कूल का भी इफ्तिताह कर दिया और ये जो ड्राइविंग स्कूल है इसमें भी यहाँ के शहरी जिसमें ख़वातीन और जो यहाँ के जेंट्स हैं उन्होंने बड़ी दिलचस्पी का इजहार किया और वो यहाँ आ रहे हैं और उन्होंने ये क्लासेस ली हैं और उसको क्वालिफाई करने के बाद उसको सर्टिफाई करने के बाद वो स्किल्स सीख तक जाएंगे ड्राइविंग की, तो वो फिर हमारे ड्राइविंग जो टेस्ट है उसमें अपेयर होंगे और अगर उसमें वो पास करेंगे तो वो उनको ड्राइविंग लाइसेंस मिलेगा। मगर ये तमाम मराहिल इस वक्त ये सिटी चूनिया पुलिस स्टेशन की साफ़ सुथरी स्टेट ऑफ द आर्ट बिल्डिंग में तमाम सहूलियात के साथ इनको मैसर होगी। तो हम शहरियों की सहूलियत के डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मोहम्मद हसन इकबाल की सियालकोट सदर सर्कल में खुली कचहरी। सर्कल के तमाम SHOs, मुतलका मुकदमात के तफ्तीशी अफसरान, संगीन मुकदमात के मुद्दई और इलाका मकीनों ने कसीर तादाद में शिरकत की। DPO ने शहरियों को शिकायत सुने और मेरिट की बुनियाद पर असाला करने की हदायत कर दी है। जतोई के नवाही इलाके रखछीना मलाना जंगल में कामयाब छापा। 5 कमारबाजों को गिरफ्तार करके दाव पर लगी रकम बरामद कर ली। कार्रवाई SHO शाहिद शाह ने की। दूसरी कार्रवाई में SHO ने दौरान गश्त काशिफ उर्फ काशी से पिस्तौल बरामद करके गिरफ्तार कर लिया। दूसरी जानिब आपको बताएं कि बहावल विक्टोरिया अस्पताल के सैकड़ों डेली वेजेस मुलाजमीन का इमरजेंसी वार्ड और MS ऑफिस के सामने एहतजाज। मुलाजमीन का कहना है कि गुज़िश्ता कई सालों से आर्जी तौर पर ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, हमें मुस्तकिल किया जाए। अगर हमें नौकरी से निकाला गया तो हम आखिरी हद तक जाएंगे। मज़ीद तफसीलात फजल जावेद खान की रिपोर्ट में जानिए।
بہاولپور ہسپتال کے سینکڑوں ڈیلی ویجز ملازمین کا ایمرجنسی وارڈ اور ایم ایس آفس کے سامنے احتجاج. گزشتہ کئی سالوں سے ڈیلی ویجز راضی طور پر ڈپٹی سر انجام دے رہے ہیں, ہمیں مستقل کیا جائے. کئی دنوں سے ڈیلی ویجز پر کام کرنے والے ملازمین کو ملازمت سے فارغ کرنے کی سازش ہو رہی ہے. اگر ہمیں ملازمت سے نکالے گئے تو ہم آخری حد تک جائیں گے اور ہمیں اپنی ملازمتوں کا دفاع کریں گے. احتجاجی مظاہرہ کرنے والے ملازمین کے محکمہ صحت کے اعلیٰ کام اور بیوروکریسی کے خلاف نعرے بازی کی. ہمیں فوری طور پر مستقل کیا جائے اور ہماری تنخواہوں میں بھی اضافہ کیا جائے. مظاہرین نے کوہ نور سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے بتایا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بہاول وکٹوریہ ہاسپٹل سے یہ موجود جو ملازمین ہیں, احتجاج جس بنیاد پہ کیا جا رہا ہے وہ ریگولائزیشن کی بنیاد پہ کیا جا رہا ہے. جیسے کہ بہاولپور میں موجود بلڈنگ ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کو ریگولر کر دیا گیا ہے. ہمارا ہیلتھ سیکٹری سے وزیر اعلیٰ پنجاب, وزیر اعظم پاکستان اور گورنر پنجاب سے یہی مطالبہ ہے کہ ان کو بھی انہی سمت کا سمجھا جائے اور یکساں دیگر جیسے بڑی بھی تنخواہ وفاق کو ملی جا رہی ہے, ڈیلی ویجز والوں کو اور صوبائی اداروں کو ملی جا رہی ہے جو ڈیلی ویجز کا کام کرے, اسی طرح بہاول وکٹوریہ ہاسپٹل میں جو موجود ہیں ڈیلی ویجز کے ملازم, ان کو بھی تقریباً 749 لوگ ہیں جو اس وقت سرگرم ہیں, اپنی ڈیوٹی انجام دے رہے ہیں مختلف ڈپارٹمنٹس کے اندر اور یکساں ڈیوٹی انجام دے رہے ہیں. اور ہماری حکومت وقت سے پرزور اپیل ہے کہ اس کو نظر انداز نہ کیا جائے اور ان غریبوں کے اس مہنگائی کے دور میں چولہے بند نہ کیے جائیں. جہاں ایک غریب کا انرجی سیور اور ایک پنکھا چلنے کا بل 12,000 آتا ہے, وہ 25,000 میں بل بھرے گا یا روٹی کھائے گا. بات پورے نہیں ہوتے, جیسا کہ یہ پہلے بھی کہا گیا ابھی ہمارے یونین کے صدر صاحب کی طرف سے بھی کہ یہ ہمارا جمہوری حق ہے, تو ہم اس کو احتجاج کو برقرار رکھیں گے. جی سر, ہماری حکومت وقت سے اور ہیلتھ سیکٹری سب سے پہلی تو ریکویسٹ یہ ہے کہ خدا را ہم 750 کے قریب لوگ ہیں اور ہمیں نکالیں مت اور ہمیں ریگولر کریں, جبکہ اس سے پہلے بہت سارے ڈپارٹمنٹس میں, بلڈنگ ڈپارٹمنٹس میں, ملتان میں, فیصل آباد اور ڈی جی خواہ میں, رحیم یار خواہ میں لوگوں کو ریگولر کیا گیا, ان کو آرڈر مل گئے, جبکہ ہمیں اس وقت تک ابھی بڑی ہوئی اجرت بھی نہیں ملی اور ہمیں نکالنے پہ آ گئے. میری پھر سے اپیل ہے ہیلتھ سیکٹری سے, خدا را ہمارے چولہے بند نہ کریں, ہماری اجرت بھی بڑھائیں اور ہمیں ریگولر کریں. ہمارے اگر ہمیں نکال دیا گیا تو ہمارا کوئی مستقبل نہیں ہے, ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, ہمارا چولہا بند نہ کریں. آپ سے پھر سے ریکویسٹ کر رہے ہیں, پی وی ایچ بہاولپور وکٹوریہ ہاسپٹل سے ہے سر, ہمیں یہ لوگ نکالنے کے در پہ ہیں. میں آپ دوبارہ سے اپیل کرتا ہوں ہیلتھ سیکٹری صاحب سے کہ ہمیں نکالیں مت, خدا را ہمیں ریگولر کریں جیسے کہ دوسرے شہروں میں کیا گیا ہے. کیمرہ مین خورم شداد کے ساتھ فضل جوید خان, کوہ نور نیوز, بہاولپور. اب آپ کو اپڈیٹ دیں کہ شکرگڑھ میں انتظامیہ جامعہ مسجد نور چھمال روڈ شکرگڑھ کے راستے میں ریڑیاں لگوانے پر بزد, فی ریڑی 3500 روپے ماہانہ کرایہ وصول کرنے لگی. شہریوں کے مطالبے پر 2 مرتبہ چیف آفیسر بلدیہ نے ایکشن لے کر ریڑیاں اٹھوائیں, تاہم با اثر انتظامیہ نے اعلیٰ افسران کے آشرواد سے ریڑیاں لگوا رکھی ہیں. چیف آفیسر بلدیہ نے بے بسی کا اظہار کرتے ہوئے صحافیوں کو براہ راست اسسٹنٹ کمشنر شکرگڑھ سے رابطہ کرنے کا کہہ دیا. جنگ میں جرمن خاتون میلانی کا ڈی پی او آفس کا دورہ, لیڈی پولیس افسران سے گھل مل گئی, پاکستان کے سیکیورٹی انتظامات پر اطمینان کا اظہار کیا. جرمن خاتون میلانی کا کہنا تھا کہ پاکستان پرامن اور محفوظ ملک ہے, دوران سفر کسی قسم کا کوئی خوف محسوس نہیں ہوا. اوکاڑا میں مظفر کالونی کے مکینوں کا تھانہ صدر پولیس کے خلاف ڈی پی او چوک میں احتجاج, نعرے بازی. مظاہرین کا کہنا تھا کہ پولیس نے غضنفر پر جھوٹا 9C کا مقدمہ درج کیا ہے. ملزم کو دکان سے اٹھا کر بائی پاس کا وقوع بنایا گیا, جو کہ سراسر زیادتی ہے. یہاں وقت ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. ناظرین, آپ کو بتائیں کہ اسسٹنٹ کمشنر بہاولپور سٹی محمد عدیل خان نے کہا کہ بہاولپور کو صاف ستھرا بنانے اور سرکولر روڈ کو ماڈل روڈ بنانے کے لیے جلد لاہے عمل کو مرتب کیا جائے. اس پر رپورٹ کریں گے فضل جاوید خان. اسسٹنٹ کمشنر بہاولپور سٹی محمد عدیل خان نے کہا کہ بہاولپور کو صاف ستھرا بنانے اور سرکولر روڈ کو ماڈل روڈ بنانے کے لیے جلد از جلد لاہے عمل مرتب کیا جائے گا. انہوں نے یہ بات دبئی چوک تو ڈی سی چوک
सर्कल रोड को मॉडल रोड बनाने के लिए भावलपुर डिवीजन कंपनी के ऑफिस दी जाने वाली एक ब्रीफिंग के दौरान कही। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भावलपुर डिवीजन कंपनी मोहम्मद नईम अख्तर ने मॉडल रोड के हवाले से कंपनी की खिदमात और दरपेश मसाइल के हवाले से ब्रीफिंग दी। इस मौके पर सेक्रेटरी मोहम्मद आजम खान कांजू, मैनेजर ऑपरेशन मोहम्मद इम्तियाज़ुल्लाह, मैनेजर MIS मोहम्मद इरफान महमूद, असिस्टेंट मैनेजर IT रहमान खान भी मौजूद थे। असिस्टेंट कमिश्नर भावलपुर सिटी मोहम्मद आदिल खान ने कहा कि मौजूदा सर्कल रोड को मॉडल रोड बनाने के लिए तमाम तर वसाइल को बुरवा के लाया अंजुमन ताजरा के नुमाइंदगान से मुलाकात करके उन्हें कायल किया जाएगा कि वो अपनी दुकानों के अंदर बाहर कूड़ा दान रखें और सफाई की औकात में अपना कूड़ा कंपनी के स्टाफ के हवाले करें। उन्होंने मजीद कहा कि कंपनी अफसरान ताजरान की नुमाइंदगान पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दी जाए जो मॉडल रोड के टारगेट के लिए मिलकर तजवीज़ मुतब करें। उन्होंने मजीद कहा कि मॉडल रोड पर कैंप दुकानों की लिस्टें मुरतब की जाए ताकि इन दुकानदारों से वेस्ट को कलेक्शन फीस वसूल की जाए। उन्होंने कहा कि अदम तामन करने वाले दुकानदारों को नोटिस जारी किए जाएंगे और जुर्मानों का अमल शुरू किया जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि वो कंपनी के शाना बशाना मॉडल रोड के हर दुकानदार तक सफाई का पैगाम पहुँचाएंगे। कैमरामैन खुर्रम इश्ताक के साथ DSP सदर नारोवाल शेख मोहम्मद इलियास की निगरानी में SHO थाना निद्दो पुलिस ने 4 रुकनी डकैत गैंग को गिरफ्तार करके कब्जे से मोटरसाइकिलें, नकदी और जेवरात को बरामद कर लिया। मुलजमान यूहन्ना उर्फ बबलू, बिलाल, काशी और उमैर उर्फ अमेरी शामिल। DPO नारोवाल का कहना था कि शहरियों की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ करना अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। नारंग मंडी लेस्को यूनियन के हर दिल अजीज चेयरमैन सज्जाद अहमद भट्टी को आला कारकर्दगी पर लाहौर हमजा टाउन में तैनात कर दिया गया। तफसीलात जानेंगे कमर गुलाटी की रिपोर्ट में। नारमंडी लेस्को यूनियन के चेयरमैन सज्जाद अहमद भट्टी को आला खिदमत पर नारंग सब डिवीज़न से लाहौर हमजा टाउन सब डिवीज़न में बतौर यूनियन लीडर तैनात कर दिया गया है। नारमंडी में इनके एजाज़ में पुरवकार अलविदाई तकरीब का इनकाद किया गया। तकरीब में मलिक मोहम्मद यासिन को लेस्को नारमंडी का चेयरमैन नामजद कर दिया गया, जबकि मलिक इफ्तिखार साजिद पहले ही बतौर चेयरमैन अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। तकरीब में मौलवी मकसूद अहमद, नदीम भट्ट, मोहम्मद उमर पटा, नईम कम्बो, शायब भट्टी, मियाँ सदफ महमूद चेयरमैन यूथ, सैयद अदनान काजमी, चौधरी ताहिर अशफाक हावलर, मज़र फ़रूक भट्टी, राना मोहम्मद शफीक व दीगर ने शिरकत की। मुकर्रिरीन ने सज्जाद अहमद भट्टी को नारे की गूंज में अलविदा किया और कहा कि उन्होंने प्यार, मोहब्बत और मुखलिस लीडर का रोल मॉडल। कमालिया के मोहल्ला बहावल वाला में म्यूनसिपल कमेटी की नाअहली से गटर उबल पड़े। नन्हे बच्चे सीवरेज के गंदे पानी से गुजरकर स्कूल जाने पर मजबूर। तफसीलात जानेंगे RJ जावेद भट्टी की रिपोर्ट में। कमालिया में सीवरेज का निजाम इंतहाई बोसीदा होने की वजह से अरसा दराज से शहरियों के लिए वबाले जान बना हुआ है। आए रोज गटरों का गंदा पानी गली मोहल्लों में निकल आता है, जिससे शहरी मुश्किलात के साथ जहनी अजियत में भी मुब्तला हो रहे हैं। नन्हे तुलबा सीवरेज के गंदे पानी से गुजरकर स्कूल जाने पर मजबूर हैं और इसी गंदे पानी से हमारे मुस्तकबिल के मामार मूजी अमराज में मुब्तला हो रहे हैं। शहरियों ने मुतालबा किया है कि म्यूनसिपल कमेटी होश के नाखलने और शहर की सफाई सुथराई के निजाम को बेहतर बनाने के लिए अपना फाल किरदार अदा करे। DPO अटक डॉक्टर सरदार गयास गुल खान की क्राइम मीटिंग, मुलजमान की गिरफ्तारी और मुशबहान इश्तिहारियों के रिकॉर्ड का अलग अलग जायजा लिया गया। DPO अटक ने तमाम SDPOs SHOs की कारकर्दगी का तफसीली जायजा लिया। DPO अटक ने जराइम की शरह और पुलिस की कारकर्दगी का जायजा लेते हुए कत्ल की ज़ेर तफ्तीश मुकदमात को यकसू करने, कत्ल के बकिया मुलजमान को गिरफ्तार करने और मुशबहान इश्तिहारी की गिरफ्तारी पर खसूसी जोर दिया। कुत्तोकी थाना सिटी पुलिस का मुनशियात फरोशों के खिलाफ ऑपरेशन, 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 3 मुलजमान गिरफ्तार। SHO थाना सिटी ने भारी नफरी के हमरा कार्रवाई करते हुए सैकड़ों शराब की बोतलें पकड़ ली। दूसरी कार्रवाई में मुलजमान से 1.5 किलो से ज्यादा चर्स बरामद कर ली गई। बहावलपुर में होशरबा महंगाई से आवाम के साथ दुकानदार भी परेशान। पेट्रोलियम मसनूआत और बिजली के निर्खों में आए रोज इजाफे ने आवाम की कमर तोड़ दी। तफसीलात जाने के उसामा काशिफ की रिपोर्ट में। पूरे मुल्क की तरह भावलपुर के शहरी भी महंगाई से बहुत परेशान है। आटा, घी, चीनी, दालें, सब्जियां, बिजली के बिल, पेट्रोल की कीमतों में इजाफे ने अवाम का जीना मुहाल कर रखा है।
शहरियों ने कोहिनूर न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा, महंगाई का तो हर इंसान पे ही उसका असर पड़ रहा है, पाकिस्तान में ख़ास कर जब से ये हुकूमतों का अप और डाउन हो रहा है, और महंगाई इतनी ज़्यादा है कि सेल की ये सूरत हाल है। मैं चिकन सेल करता हूँ, सूरत हाल है जहाँ हम 4 मन या 3 मन सेल करते हैं तो वहाँ 1 मन सेल होता है। कस्टमर आता है, उसकी क़ुव्वत ख़रीद ही ख़त्म हो गई है। मकसद है अगर उसने किलो लेना तो वो 1 पाव आधा किलो ले जाता है, वही मजबूरी के तहत। और हुकूमत से ये अपील है, चाहे वो निगरान है या आने वाली नई हुकूमत है, उनसे रिक्वेस्ट है कि महंगाई का ये जिन है जो इसको काबू करें। आवाम के लिए बहुत मुश्किल हो गया, इससे रोज़मर्रा अशिया खाना पीना ख़रीदना वो बहुत मुश्किल हो गया। सर महंगाई ने तो हमारी गरीबों की कमर ही तोड़ दी। बिजली के बिल इतने आ रहे हैं कि जितना पहले घर का राशन चलता था अब उतने बिजली के बिल आ रहे हैं। कारोबार के हालात ये हैं कि हम सुबह से बैठे हैं, कोई कस्टमर भी नहीं आ रहा। लोग परेशान हैं कि हम बिल भरें कि राशन लें। ये कहना चाहूँगा हाकम से, हुक्मरान से कि यार खुदारा थोड़ा सा गरीबों का ख्याल करें। हर मुल्क में महंगाई है, मानते हैं मुल्क जो है वो हमारा थोड़ा सा क्राइसिस में जा रहा है। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है हुकूमत से, काबीना से कि आप गरीब का ख्याल करें। हर किस्म के मामलात जो है ना वो बहुत ज़्यादा फेस कर रहा है। लोगों की 2 वक्त की रोटी के लाले पड़े हुए हैं। मेरी ये हम्बल रिक्वेस्ट है तमाम लोगों से जो अपर लेवल के हैं, काबीना है और उसके अलावा जो हमारी हाई मैनेजमेंट है, प्राइस कंट्रोल के हवाले से देखें, बिजली के बिलों के हवाले से देखें। गरीब जो है वो गरीब से गरीब तर हो रहा है और पिसता जा रहा है। बिजली के बिल ही उसको जो है ना 2 वक्त की रोटी उसके मुंह का निवाला खींच रहे हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट करोड़ लाल ईसन में वापडा की जानिब से जायद बिलों के खिलाफ शहरी सड़कों पर निकल आए। जमात इस्लामी के ज़ेर एहतमाम वापडा ऑफिस के सामने अवाम ने वापडा के ओवर बिलिंग पर एहतजाज किया। तफसीलात जानेंगे आसिफ खान की रिपोर्ट में। हुकूमत की जानिब से बिजली के बिलों में इजाफी टैक्सेस के खिलाफ जमात इस्लामी का करोड़ लाल ईसन में वापडा ऑफिस के सामने एहतजाजी मुजाहरा। जमात इस्लामी के ज़िलाई सदर मुबशर नईम चौधरी की क़ियादत में बिजली के बिलों में इजाफी टैक्सेस, नाजायज़ जुर्माने, ओवर बिलिंग के खिलाफ अवाम सड़कों पर आ गई। अवाम ने बिजली के बिलों में इजाफी टैक्सेस नामंजूर के नारे लगाए और मेन शाहराह को बंद कर दिया। मुबशर नईम चौधरी का कहना था कि हुकूमत ने गरीब अवाम पर बिजली बम गिरा दिया है। अवाम को रिलीफ देते देते अवाम को तकलीफ दे दी है। मजदूर आदमी का बिल 18,000 रुपए आया है, वो अपनी बीवी बच्चों का पेट पाले या बिजली का बिल अदा करे। हर दफा बिल लेके नाल नोट और लिख के आने की नहीं, मीटर दी तार इन्होंने के चेक नहीं की, मीटर चेक नहीं किया, भाई खराब है ठीक है। असा हूँ जलील ख्वार थी के तंग थी के आए भाई बच्चे पालू या बिल अदा करूँ बिजली का। 8,000 रुपए पिछले महीने का बिल, मजदूर बने दिहाड़े काम बंद हैं, सारे रोजी लभदी नहीं पई। सरकारी कम्मां ते मजदूरियां करन दिया से वो भी बंद है। पैन लोगों के जटां दे तिल मुंगियां कपेंदे खड़े, मजदूरियां करंदे खड़े। सारे जाती घर का दीवा नहीं बलदा सा, इन्हें को 8,000 किवें बिल दो। हमने आज फैसला किया है कि गरीब अवाम पर वापडा की जानिब से नाजायज जुर्मानों और इजाफी टैक्सों की सूरत में होने वाले जुल्म की मजम्मत करें और हम हुकूमत वक्त से ये मुतालबा करते हैं कि अगर इजाफी टैक्सेस वापस ना लिए गए तो एहतजाज का दायरा वसी करेंगे। इस मौके पर जमात इस्लामी के ज़िलाई सदर मुबशर नईम चौधरी ने SDO वापडा को 30 मिनट का वक्त दिया कि वह आए और हमारे मुतालबात सुने और हल करने की यकीन दहानी करवाएं, जिस पर SDO वापडा करोड़ SHO थाना करोड़ के साथ मौका पा रहा है और 10 दिन के अंदर अंदर खराब मीटर फौरी तब्दील करने और बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग और ओवर बिलिंग को ठीक करने की यकीन दहानी कराई, जिस पर जमात इस्लामी की जानिब कसूर में लेस्को टीम का छापा। इस फैक्ट्री में रिमोट कंट्रोल डिवाइस से बिजली चोरी पकड़ी गई। SE जमशेद जमान SDO ने नवाही गांव मान में कार्रवाई की। फैक्ट्री मालिकान की मुसाहमत लेस्को टीम को हरासा किया। पुलिस के पहुंचने पर मुल्जिमान फरार। टीम ने रिमोट कंट्रोल डिवाइस, केबल और मीटर को कब्जे में ले लिया। पेशावर में निगरान वज़ीर आला मोहम्मद आजम खान की ज़ेर सदारत सिविल अफसरान का अहम इजलास। इस मौके पर खिताब में निगरान वज़ीर आला ने कहा कि सरकारी अफसरान फराइज के अंजाम दही में कोई दबाव ना कबूल करे। मेरिट और शफाफियत हर सूरत यकीनी बनाया जाए। सिविल अफसरान के लिए कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की 1948 में की गई तकरीर मशअल राह है। वाटर बोर्ड की बेहतरी के लिए ऐसे इकदाम करने होंगे जिससे अदारा बेहतर अंदाज में चले। निगरान सूबाई वजीर बल्दियात मुबीन जमाली का कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड इजलास से अहम खिताब। कहा कि मुस्बत असरात आम आवाम तक पहुंचाने चाहिए। इस हवाले से कराची से अपडेट करेंगे नूर अमीन।
निगरान सूबाई वजीर बराए बल्दियात सिंध मोहम्मद मुबीन जमाली ने कहा कि वाटर बोर्ड के डीए समेत बल्दियाती इदारों को सिर्फ और सिर्फ अवामी सहूलियात और उन्हें रिलीफ देने के लिए अपने तमाम तर वसाइल को बरोएकार लाना लाजमी होगा। मौजूदा निगरान हुकूमत सियासी नहीं बल्कि अवामी हुकूमत है। अफसरान किसी दबाव के बगैर खुलकर अवाम की खिदमत के लिए काम करे। इन ख्यालात का इजहार इन्होंने जुमेरात के रोज अपने दफ्तर में कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड और कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी के 2 अलहदा इजलासों की सदारत करते हुए किया। कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के इजलास की सदारत करते हुए निगरान सूबाई वजीर मोहम्मद मुबीन जमाली ने कहा कि हमें वाटर बोर्ड में ऐसे इकदाम करने होंगे जिससे इदारा भी बेहतर अंदाज में चले और इसके मुस्बत असरात आम आवाम तक पहुँच सके। इन्होंने कहा कि हम आने वाली हुकूमत के लिए ऐसे रोड में बनाकर जाएंगे कि वो इस पर चलकर आवाम को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ फराहम कर सके। सूबाई वजीर ने मजीद कहा कि शहर फैसल से तजावुजात और बिलखुसूस ऐसे अनासिर का किला कमा करना होगा जो इसके राह में रुकावट बन सकते हैं। इस मौके पर निगरान सूबाई वजीर ने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी नजम अहमद शाह और डीजे केडीए परवेज बलोच को हिदायत दी कि केडीए को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए और आवाम को दरपेश मसाइल के हल के लिए तजावीज़ मुरतब करके उन्हें पेश किया जाए। कैमरा टीम के साथ नूरमीन मसूद, कोए नूर, कराची। सरगोदा में कलेक्टोरेट ऑफ कस्टम इन्फोर्समेंट की बड़ी कार्रवाई, स्मगल शुदा अशिया से भरा ट्रक पकड़ा गया। अशिया की कुल मालियत 55 मिलियन रुपए बताई जाती है। सामान पर ड्यूटी और टैक्सेस की मद में 20 मिलियन रुपए की रकम को हड़प किया गया है। सामान में दूध, सुपारी, कपड़ा, चाइनीज सोल्ट, पॉलीथीन बैग और प्लास्टिक बैग्स के साथ साथ दीगर अशिया भी शामिल। कस्टम कलेक्टर इन्फोर्समेंट सरगोदा मोहम्मद इस्माइल का कहना था कि ऐसी कार्रवाइयों से स्मगलर्स की हौसला शिकनी होती है। जहानिया के इलाका थाना ठट्ठा सादिकाबाद पुलिस ने मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 4 मुलजमान को गिरफ्तार करके 60 लीटर शराब, 500 ग्राम चर्स बरामद कर ली। SHO हाफिज अताउर रहमान ने कहा, मनशियात फरोश हमारे माशरे का नासूर है, इनके खिलाफ कार्रवाइयां जारी रखेंगे। आपको बता रहे हैं कि जहानिया के इलाके थाना ठट्ठा सादिकाबाद पुलिस ने मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 4 मुलजमान को गिरफ्तार करके 60 लीटर शराब, 500 ग्राम चर्स को बरामद कर लिया। SHO हाफिज अताउर रहमान ने कहा कि मनशियात फरोश माशरे का नासूर हैं, उनके खिलाफ कार्रवाइयां जारी रखेंगे। सरगोदा में नामालूम अफराद की फायरिंग, हसास अदारे के मुलाजिम 2 सगे भाई शदीद जख्मी हो गए। ठट्ठी मियां रांझा के रियाज और मुख्तार ड्यूटी पर जा रहे थे कि नहर गजनी रोड पर नामालूम अफराद ने गोलियां बरसा दी। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जर्मनी के KfW डेवलपमेंट बैंक के वफ्द की वासा हेड ऑफिस आमद। MD वासा गुफरान अहमद की ज़ेर सदारत इजलास में शिरकत। डिप्टी डायरेक्टर तैयब मलिक ने वासा के प्रोजेक्ट से मुतल्लिक तफसीली ब्रीफिंग दी। वफ्द की तरफ से वासा की ज़ेर ज़मीन वाटर टैंक्स मंसूबे को सराहा गया। वासा लाहौर के सोलराइजेशन प्रोजेक्ट पर भी ज़ेर बहस रहा। MD वासा का कहना था कि महमूद बूटी और मुल्तान रोड डिस्पोजल स्टेशन पर सोलर सिस्टम की तनसीब अमल में ला चुके हैं। वफ्द को एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम पर भी ब्रीफिंग दी गई। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में डेंगू के वार जारी हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में डेंगू के 20 मरीज रिपोर्ट। DC लाहौर आफिया हैदर ने डेंगू फील्ड मॉनिटरिंग के लिए UC 52 मुनावा का अचानक दौरा किया। असिस्टेंट कमिश्नर शालीमार शरीना जंजुआ ने DC लाहौर को टीमों की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग दी। DC लाहौर ने डेंगू टीमों की अनफरादी हाजिरी और कारकर्दगी का जायजा लिया। कोहिनूर न्यूज के प्रोग्राम पूरा सच ने एक और बड़ा एहसास अपने नाम कर लिया है। अक्टूबर से पहले तमाम सरकारी गाड़ियों के इंस्पेक्शन मुकम्मल करने का फैसला कर लिया गया। प्रोग्राम पूरा सच में सरकारी गाड़ियों के फिटनेस बारे निशानदही की गई थी। इजलास में सूबाई वजीर तालीम मंसूर कादिर, सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट अहमद जावेद गाजी की सरकारी गाड़ियों के फिटनेस सर्टिफिकेट बारे फौरी इकदाम करने पर गौर। इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं, जानते हैं मोहम्मद आसिम राजा से। जी आसिम, बताइएगा। जी बिल्कुल, कोहिनूर न्यूज के प्रोग्राम पूरा सच का ये एजाज रहा है कि हमने जिस भी महकमे की निशानदेही की है
आला हुकाम ने इस पर नोटिस जरूर लिया है। अब भी हमारे प्रोग्राम पूरा सच में मैंने निशानदेही की थी कि 80% सरकारी गाड़ियां बगैर फिटनेस सर्टिफिकेट के चल रही हैं, जिस पर आज एक अहम इजलास हुआ जिसमें एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अहमद रजा सरवर, एडवाइजर टू सीएम पंजाब कंवर दिलशाद, सूबाई वजीर तालीम मंसूर कादर, सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट अहमद जवेद काजी, सेक्रेटरी पंजाब ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी फैसल मांगड़, एडिशनल सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट प्लानिंग नादिया शफीक और महकमा ट्रांसपोर्ट के दीगर अफसरान ने शिरकत की। इजलास में फैसला किया गया है कि अक्टूबर से पहले तमाम सरकारी गाड़ियों की इंस्पेक्शन का अमल मुकम्मल किया जाएगा। इजलास में फिटनेस सर्टिफिकेट की फीस बढ़ाने पर भी गौर किया गया है। सरकारी गाड़ियों के साथ साथ बताता चलूं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट की फिटनेस ड्राइवरों की ट्रेनिंग बारे भी बातचीत की गई ताकि हादसात में कमी हो सके। फिटनेस सर्टिफिकेट और गाड़ियों की इंस्पेक्शन के लिए अब पोर्टल पर भी दरख्वास्त दी जा सकेगी। आम शहरी भी पोर्टल पर गाड़ी का नंबर डालकर उसकी फिटनेस बारे मालूम कर सकेगा। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट अहमद जवेद काजी ने कहा कि गाड़ियों की इंस्पेक्शन और फिटनेस सर्टिफिकेट हासिल करना पब्लिक ट्रांसपोर्ट और सरकारी महकमों के लिए बहुत जरूरी है, जिस पर हंगामी बुनियादों पर इकदाम कर रहे हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आसिम राजा, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहसिन नकवी का हवेली लखा में दरियाए सतलुज से मुतासरा इलाकों का दौरा, अटारी के मुकाम पर फ्लड रिलीफ कैंप का मुआयना, इंतजामात का जायजा लिया। सेक्रेटरी रेस्क्यू डॉक्टर रिजवान नसीर ने ऑपरेशन पर ब्रीफिंग दी। मुतासरीन की हर मुमकिन अमदाद कर रहे हैं। उन्होंने खैमा बस्ती का भी जायजा लिया और मुतासरीन से दिली हमदर्दी का इजहार किया। आपको खबर दें कि सरगोदा में नामालूम अफराद की कार पर फायरिंग, 4 अफराद शदीद जख्मी हो गए। फायरिंग का वाकया नवाही चक 55 शमाली के करीब पेश आया। जख्मियों में हसन, बिलाल, इरफान और सनाउल्लाह शामिल। दो की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है, जबकि थाना झाल चकिया पुलिस मौके पर पहुंच गई और जख्मियों को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। बिल्कुल नाज़रीन, आपको अपडेट दे रहे हैं कि सरगोदा में नामालूम अफराद की कार पर फायरिंग, 4 अफराद शदीद जख्मी हो गए। फायरिंग का वाकया नवाही चक 55 शुमाली के करीब पेश आया है। जख्मियों में हसन, बिलाल, इरफान और सनाउल्लाह शामिल है। मुल्क से मोहब्बत का इजहार। आरिफवाला में इकरा पब्लिक स्कूल सिस्टम में यौम पाकिस्तान और इस्तेकाम पाकिस्तान के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया। बच्चों ने तकरीरें, टैबलोज और मिली नगमे पेश किए। मजीद रिपोर्ट जानेंगे रजा ज़ैदी से। इकरा पब्लिक स्कूल में यौम पाकिस्तान के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें स्कूल के तलबा और तलबात ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। पुरजोश तकरीरी मुकाबले, मिली नगमे और शानदार टैबलो पेश किए गए। बच्चों ने अपनी तकरीरों में मुल्क पाकिस्तान की खातिर अफवाज पाकिस्तान की लाजवाल कुर्बानियों का जिक्र करते हुए शहदा को सलाम पेश किया। नन्ही तलबा किसा बतूल ने मुल्क पाकिस्तान से अपनी मोहब्बत का इजहार मिली नगमा से किया। गले लगा के हर मुश्किल से हाथ छुड़ा के तेरे खाने खाब बचा के बस इतना कह देना शुक्रिया पाकिस्तान, मुस्कुरा पाकिस्तान। बच्चों का कहना था कि ऐसी तकरीबात से इनके जज्बा हुब्बुल वतनी और मुल्क पाकिस्तान के बारे में मालूमात में इजाफा होता है। बच्चों की काविश और मेहनत को सराहते हुए डायरेक्टर स्कूल हाजी अनायतुल्ला और प्रिंसिपल मुजम्मल हुसैन ने कहा, ये बच्चे हमारे मुल्क का एहसास हैं और यही कल को मुल्क की बाग दौड़ संभालेंगे। रजा ज़ैदी, कोहिनूर टीवी, आरिफ वाला। कबोला शरीफ थाना अहमद यार की हदूद में डाकुओं ने डकैती मुजाहमत पर 2 सगे भाइयों को गोलियां मारकर शदीद जख्मी कर दिया। असलम अपने भाई के साथ गाड़ी पर बहावल नगर से साहू का जा रहा था कि
जमलेर रोड पर डाकुओं ने जबरदस्ती रोक लिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। असलम की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। पुलिस ने मुल्जिमान को गिरफ्तार करने के लिए तफ्तीश का आगाज कर दिया है। पत्तोकी थाना सिटी पुलिस ने मुख्तलिफ मुकामात पर छापे मारकर मनशियात फरोशों से भारी मिकदार में चर्स और सैकड़ों लीटर शराब को बरामद कर लिया। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान चालू भट्टियां कब्जे में लेते हुए मुकदमा दर्ज कर लिए। SHO थाना सिटी अब्दुल्ला अमीन का कहना था कि मनशियात एक लानत जो हमारी नौजवान नस्ल को तबाह कर रही है। अदारा सूबाई मुख्तसब पंजाब की जानिब से गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज चनाब नगर में आगाही सेमिनार का इनेकाद। मुख्तसब पंजाब के क़याम और एराज़ो मकासद पर आगाही दी गई। एडवाइज़र सूबाई मुख्तसब पंजाब असलम हयात ने कहा कि अदारा सूबाई मुख्तसब पंजाब गुज़श्ता 26 सालों से शहरियों की शिकायत पर इंसाफ फराहम कर रहा है। मंगला डैम में एडवेंचर के शौकीन मौत के मुंह में जाने से बच गए। कैरी डब्बा डैम में डूब गया। टिकटॉक वीडियो के शौकीन नौजवान कैरी डब्बा कश्ती पर घुमा रहे थे। हादसा पेश आ गया। यूनियन कौंसिल खाड़क के इलाके कलमा कोठा में एडवेंचर के शौकीन नौजवान गाड़ी को लकड़ी के तख्तों पर रखकर डैम में चक्कर लगा रहे थे कि अचानक से तख्ते खुल गए। नौजवान डैम में डूबने से बच गए। बिल्कुल आपको खबर देते चले कि मंगला डैम में एडवेंचर के शौकीन मौत के मुंह में जाने से बाल बाल बचे हैं। कैरी डब्बा डैम में डूब गया। टिकटॉक वीडियो के शौकीन नौजवान कैरी डिब्बे को कश्ती पर घुमा रहा था कि हादसा पेश आ गया। यूनियन कौंसिल खाड़क के इलाके कला कोठा में एडवेंचर के शौकीन नौजवान गाड़ी को लकड़ी के तख्तों पर रखकर डैम में चक्कर लगा रहे थे। बल्दियाती इलेक्शन मैदान जिला भर में डबल सवारी, खिलौना नुमा असलहा, आतिशबाजी, काले शीशों वाली गाड़ियों, हवाई फायरिंग पर पाबंदी आयद कर दी गई। अमन अमान को बरकरार रखने के लिए जिला भर में दफा 144 को नाफिज कर दिया गया। DC का कहना था कि खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। टंडुअलायार में म्यूनसिपल कमेटी की बड़ी गफलत ने 2 मासूम जिंदगियां निगल ली। दातार नगर कॉलोनी में 8 साला अयान गली में खेलते हुए नाले में गिरकर जाबहक हो गया। रिंद आबाद कॉलोनी में 5 साला अयान मेन पोल का ढक्कन न होने के बायस गिरकर जिंदगी की बाजी हार गया। अहले इलाका का म्यूनसिपल कमेटी के खिलाफ एहतजाज, आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा। आपको बताते चलें कि टंडुअलायार में म्यूनसिपल कमेटी की बड़ी गफलत ने 2 मासूम जिंदगियों को निगल लिया। दाता नगर कॉलोनी में 8 साला अयान गली में खेलते हुए नाले में गिरकर जान से चला गया। रिंदाबाद कॉलोनी में 5 साला अयान मेन पोल का ढक्कन ना होने के बायस गिरकर जिंदगी की बाजी हार गया। अहलियाने इलाका का म्यूनसिपल कमेटी के खिलाफ एहतजाज, आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, आपको बताएं कि जमात अहले सुन्नत के मरकजी कायदीन के एजाज़ में तकरीब एहतमाम नाज़िम मालियात पंजाब अलहाज उमर कादरी इरफानी ने किया। तकरीब में इज़्ज़त रसूल व बतूल कॉन्फ्रेंस के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। तकरीब के मेहमान खुसूसी आस्ताना आलिया हज़रत
سید میرا حسین زنجانی کے سجادہ نشین پیر سید افضال حسین شاہ زنجانی تھے۔ مزید جانتے ہیں جنید اشرف کی اس رپورٹ میں۔ لاہور میں الحاج محمد عمر قادری عرفانی ناظم مالیات صوبہ پنجاب مرکزی جماعت اہل سنت پاکستان کی جانب سے مرکزی جماعت اہل سنت پاکستان کے قائدین کے اعزاز میں تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ تقریب میں عزت رسول و بطول کانفرنس کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا۔ حضور حجت الاسلام پیر سید عرفان شاہ صاحب مشہدی نے خصوصی شرکت کی۔ تقریب کے مہمان خصوصی آستانہ عالیہ حضرت سید میرا حسین زنجانی کے سجادہ نشین پیر سید افضال حسین شاہ صاحب زنجانی تھے۔ نائب امیر مرکزی جماعت اہل سنت پاکستان صاحبزادہ پیر سید ارشد حسین گردیزی، امیر مرکزی جماعت اسلامی اہل سنت صوبہ پنجاب پیر سید حسنین علی شاہ صاحب گردیزی، آستانہ عالیہ گھمن کے شریف نائب امیر مرکزی جماعت اہل سنت صوبہ پنجاب پیر سید ضمیر الحسن شاہ صاحب، ناظم اعلیٰ مرکزی جماعت اہل سنت پاکستان صوبہ پنجاب سید احسان احمد گیلانی، سیکٹری اطلاعات و نشریات مرکزی جماعت اہل سنت پاکستان پیر سید بلال شاہ گردیزی، محمد یاسین مسعودی، محمد قاسم عرفانی نے خصوصی شرکت کی۔ ناظم اعلیٰ مرکزی جماعت اہل سنت پاکستان پیر سید عرفان شاہ صاحب مشہدی کا جڑاں والا واقعے کی مذمت کرتے ہوئے کہنا تھا ملک میں اقلیتی حقوق کا تحفظ یقینی بنایا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرکزی جماعت اہل سنت پاکستان کے پنجاب کے عہدیداران اور عمائدین کا آج یہاں پہ ظہرانہ کا اہتمام محترم الحاج عمر فاروق صاحب جو مرکزی جماعت اہل سنت صوبہ پنجاب کے ناظم مالیات ہیں، ان کی طرف سے ظہرانہ کا اہتمام کیا گیا ہے، اور اس میں مشائخ کرام، سادات اعظام، مرکزی جماعت اہل سنت کے مرکزی اور صوبائی عہدیداران اور کارکنان اور ان کے دوستوں کو یہاں انہوں نے مدعو کیا ہے۔ اس آج کے ظہرانے میں شرکاء، ان کے احباب اور دوست اس اجلاس میں تنظیمی مشاورت کے ساتھ ملکی معاملات صوبے میں جو اور ملک میں جو امن و امان کی صورتحال ہے اس پر، اور اس کے ساتھ ساتھ 9 ستمبر کو جو آل پاکستان بلکہ بین الاقوامی سالانہ عزت رسول و بطول کانفرنس منعقد ہو رہی ہے، اس کے انتظامات کے سلسلہ میں بھی غور و فکر کیا گیا ہے۔ تقریب میں عزت رسول و بطول کانفرنس کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا۔ الحاج محمد عمر قادری عرفانی ناظم مالیات صوبہ پنجاب مرکزی جماعت اہل سنت پاکستان نے تمام معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں تمام احباب خصوصاً اپنے پیر و مرشد حضور حجت الاسلام پیر سید عرفان شاہ صاحب مشہدی، آپ کا انتہائی مشکور ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا اور آپ تشریف لائے، میں انتہائی مشکور ہوں۔ اس کے بعد آستانہ عالیہ سید میرا حسین زنجانی کے سجادہ نشین پیر سید افضال شاہ صاحب زنجانی جو نائب امیر نائب ناظم اعلیٰ مرکزی جماعت اہل سنت پاکستان ہیں، میں اس عہدے پر انہیں مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں اور دل کی اتھا گہرائیوں سے انہیں خوش آمدید اور وہ تشریف لائے ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں۔ اور امیر مرکزی جماعت اہل سنت صوبہ پنجاب صاحبزادہ پیر سید ارشد حسین گردیزی صاحب کا بھی میں انتہائی مشکور ہوں، وہ تشریف لائے اور ان کی رہنمائی، ان کی شفقتیں میرے ساتھ ساتھ ہیں، میں ان کا انتہائی مشکور ہوں۔ اور نائب امیر مرکزی جماعت اہل سنت پاکستان جناب پیر سید علی حسنین شاہ صاحب گردیزی آستانہ عالیہ گھمن کے شریف، آپ کی محبتوں کا بے پناہ شکریہ، آپ بھی تشریف لائے اور میں انتہائی مشکور ہوں ان کا۔ ناظم اعلیٰ صوبہ پنجاب پیر سید ضمیر الحسن شاہ صاحب، سید احسان احمد گیلانی صاحب جو مرکزی ناظم اطلاعات ہیں، سیکٹری اطلاعات ہیں نشریات، ان کا بھی انتہائی مشکور، باقی تمام دوست احباب کا انتہائی شکریہ جو تشریف لائے۔ تقریب کے اختتام پر قومی ملکی سلامتی کی خصوصی دعا کی گئی۔ کیمرہ مین چاند کے ہمراہ جنید اشرف کوہنور نیوز۔
न्यूज स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए KN न्यूज।